खबर के बाद एक्शन में कांग्रेस की अध्यक्ष और सोनिया गांधी ने प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा है। 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से ये इस्तीफा मांगा गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। पंजाब, यूपी, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड जहां पर इस बार चुनाव हुए हैं और इसमें जिस तरह से अपनी साख जो है वो बचा नहीं पाई कांग्रेस और जिस तरह के उन्हें वोट मिले हैं, जिस तरह से उन्होंने सीट जीते हैं, उसको लेकर के अब सवाल खड़ा हो रहा था और इसको लेकर लगातार मंथन भी किया जा रहा था। सीडब्ल्यूसी की रविवार को बैठक हुई थी, उसके बाद आज खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में जो उन्हें 2 सीटें मिली है, जहां उन्होंने अपनी साख को खोया है, उस पर मंथन कर रही थी। लेकिन ये एक कड़ा एक्शन लिया गया है सोनिया गांधी की तरफ से। उन्होंने 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की पंजाब, यूपी, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड, जहां पर कहें कि अगर पंजाब की बात करें, सरकार थी कांग्रेस की, लेकिन वहां पर भी वो जनाधार नहीं जुटा पाई है। वहां पर भी उन्हें सिर्फ 18 सीटें ही मिल पाई हैं। 18 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू से इस्तीफा मांग लिया गया है, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। इसके साथ ही उत्तराखंड की भी अगर हम बात करें, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भुना पाएगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, तो वहां के भी प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा गया है। इसी के साथ गोवा, मणिपुर, इन तमाम जगहों पर ऐसा लग रहा था कि गोवा में अपनी सरकार कांग्रेस बना सकती है, लेकिन ऐसा हो ना सका। तस्वीर बदल गई और फुल मेजोरिटी के साथ अगर कहें तो बीजेपी सत्ता में काबिज होने के लिए तैयार है। उन्हें ऐसा जनादेश दिया गया है और इन सब को देखते हुए, जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, इसे देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां पर इस्तीफा मांगा है प्रदेश अध्यक्षों से। इन 5 राज्यों में आए नतीजों के बाद आपको बता दें, लगातार बातचीत चल रही थी, ऐसी बातें भी निकल करके आ रही थी कि अब स्ट्रॉन्ग स्टेप कहीं ना कहीं उठाने की जरूरत है। एक नेतृत्व परिवर्तन की बात भी लगातार आ रही थी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो नेशनल पार्टी जहां पूरे देश में राज करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे कांग्रेस सिमट करके 2 राज्यों में ही केवल रह गई है। और उसके बाद अब मंथन भी नहीं कहेंगे, इसे महामंथन कहेंगे कि महामंथन करने की अब कांग्रेस को जरूरत है। और एक्टिव मोड में कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी और लगातार उनकी तरफ से अब एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर जितने भी प्रदेश अध्यक्ष 5 राज्यों के हैं, क्योंकि चुनाव के नतीजे नहीं वैसे आ सके जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी साख को बचा पाएगी। और हो सकता है पंजाब में उम्मीदें उनकी खास तौर से लगी हुई थी, क्योंकि पंजाब में 2017 में 77 सीटों के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन 2022 में सिर्फ 18 सीटें ही मिल पाई हैं। और उसके बाद एक एक्शन मोड में स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाते हुए, कड़ा यहां पर संदेश देते हुए कि जो काम अच्छा नहीं करेगा, जो सिर्फ बातचीत करेगा, जो सिर्फ जनता के बीच में जाकर के अपनी ही पार्टी के अंदर की बातों को वहां पर रख देगा, अंतर कड़ा लेकर के आएगा, उसे अब बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए ये एक कड़ा संदेश देते हुए 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया गया। आपको बता दें वो 5 राज्य कौन कौन है। पंजाब, यूपी, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, इन सभी के प्रधानों से इस्तीफा मांगा गया है। और देखना होगा कि अजय सिंह लल्लू जो कि काम कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन उस तरह का जनाधार वो नहीं जुटा पाए और खुद अपनी सीट को भी नहीं बचा पाए हैं, और इस वजह से ये नुकसान उठाना पड़ा कि उन्हें अब अपने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके ये पूरी जानकारी दी और आपको एक तरफ तस्वीरों में हम दिखा भी रहे हैं कि ट्वीट करके क्या कुछ कहा है। तो उत्तर प्रदेश के अजय कुमार लल्लू, पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू, गोवा के गिरीश चोडनकर और उत्तराखंड के गणेश गोदियाल, मणिपुर के गोविंद दास कोंथोजम, ये तमाम प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन अब इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि इन सब के ऊपर में जिम्मेदारी होती है कि जो भी उम्मीदवार उतरे हैं उनके लिए आप उनके हलकों में जाइए, उन क्षेत्रों में जाइए और वहां जाकर के चुनाव प्रचार करिए, जनता का जनाधार जुटाने की कोशिश करिए। लेकिन ऐसा हो ना सका और कहीं ना कहीं कांग्रेस की साख धीरे धीरे गिरती चली गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 सीटों पर सिमट करके रह गई। और ज्यादा जानकारी का हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता
वरुण गोयल का। वरुण, एक कड़ा संदेश देने की कोशिश, जिसकी बात लगातार की जा रही थी कि नेतृत्व जो है उन्हें स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना होगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार अपनी साख गिराती चली जा रही है और इसको लेकर के मंथन तो चल रहा है, लेकिन मंथन में कुछ निकल करके नहीं आ रहा था। लेकिन एक माने जब प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया गया है तो एक स्ट्रॉन्ग संदेश देने की कोशिश की गई। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें 2014 से अब तक कांग्रेस लगभग 40 चुनाव हारी है, लेकिन बार बार ये बात कही जाती थी कि आखिर कांग्रेस में जवाबदेही तय क्यों नहीं होती है, जिम्मेदारी क्यों तय नहीं होती है। लेकिन अब जो 5 राज्यों में चुनावी हार हुई है उसके बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि बड़ी कार्रवाई हुई है और सोनिया गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के प्रदेश अध्यक्षों के इस्तीफे मांगे हैं। यानी जिस ओवरहॉलिंग की बात हो रही थी कि कांग्रेस को ट्रैक पर लौटना होगा और लोगों के अंदर जिम्मेदारी का भाव डालना होगा, जिसकी बात सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुई थी, उसको लेकर ये पहला एक्शन होता हुआ दिखाई दिया है और कम से कम मैसेज देने के मामले में पार्टी इस बार आगे नजर आ रही है। बिल्कुल वरुण, इसी के साथ हमने देखा है इसके पहले भी जब नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में जब एक मुख्यमंत्री को लेकर के जब कैप्टन अमरिंदर सिंह गए, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद एक मुख्यमंत्री को लेकर के जो लगातार बयानबाजी का दौर भी आ रहा था कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। नवजोत सिंह सिद्धू की लगातार हमने तलखी भी देखी है। उस वक्त भी उन्होंने जब बैठक की तो सोनिया गांधी ने सख्त लहजे में कहा था कि अगर आपको कुछ भी कहना है तो वो आप पार्टी प्लेटफॉर्म पे करिए, ना कि मीडिया के सामने, ना कि जनता के सामने आप जाकर के तमाम बातों को रखेंगे। तो एक स्ट्रांग बात वहां पर भी कही गई थी, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। क्या अब मान करके चले कि ये जो स्टेप उठाया गया है सोनिया गांधी की तरफ से, ये अब कहीं ना कहीं रास्ते पर लेकर के आएगा कि अब आपको एकजुट होकर के काम करना है, अब आपको उस तरह के अंतरकलह को लेकर के सामने नहीं आना है और अब हमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश को देखना है? देखिए, जो पंजाब कांग्रेस के अंदर अंतर विरोध था वो नवजोत सिंह सिद्धू के अध्यक्ष बनने के बाद, उनके अचानक बीच में इस्तीफा देने के बाद और लगातार अपनी ही सरकार को असहज करने की जो उनकी नीति थी, उसके बाद आवाजें उठ रही थी। सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से हारे, और आपको बता दें कि इसके अलावा जो बलबीर सिद्धू हैं जो मंत्री रहे हैं, उन्होंने बोला है कि नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से हारे। गुरप्रीत जीपी जो थे वो सवाल उठा रहे थे। दर्शन सिंह बराड़ थे, उन्होंने कहा था कि जिनके मुखिया ही अलग अलग बयान देते हो तो उनका क्या बनेगा। काका रणदीप जो मंत्री थे उन्होंने भी यही कहा कि सुनील जाखड़, नवजोत सिंह सिद्धू, इन सब की अलग अलग आवाजें थी। तो कुल मिलाकर नवजोत चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर सबसे ज्यादा आवाजें उठ रही थी। और इसके अलावा दिल्ली में भी जिस तरीके से ये बात सीडब्ल्यूसी की बैठक में कही गई थी कि एक बाहर से आए व्यक्ति को सीधा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए था, इससे पार्टी को नुकसान हुआ है। यानी नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर ज्यादा नाराजगी थी। 2/3 बहुमत वाली 77 सीटों की सरकार 18 में सिमट कर रह गई। इन फाइटिंग आखिरी वक्त तक बनी रही। जिस तरह से ये स्ट्रॉन्ग स्टेप, एक कड़ा संदेश देने की कोशिश पार्टी नेतृत्व की तरफ से दी गई है, हो सकता है इसका असर होगा और आगामी चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं एकजुट होकर के काम करते हुए कांग्रेस जो है वो नजर आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीधे तौर पर ये बड़ी खबर है, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये बड़ी जानकारी दी ट्वीट करके। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया है। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।